इंदौर का प्रसिद्ध बंगाली क्लब इस बार नवरात्रि को लेकर पूरी तरह से तैयार है। आज बंगाली समाज के प्रतिनिधियों ने मीडिया से मुलाकात कर इस वर्ष के आयोजनों की विस्तृत जानकारी दी। प्रतिनिधियों ने बताया कि इस बार नवरात्रि का उत्सव बड़े धूमधाम और पारंपरिक तरीके से मनाया जाएगा। दरअसल इंदौर के बंगाली क्लब में होने वाले गरबा आयोजनों में केवल पारंपरिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर ही ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार इस साल के गरबा कार्यक्रम में डीजे या फिल्मी गानों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बजाय गरबा का आयोजन केवल देवी मां के पारंपरिक भजन और आरती पर होगा। इस कदम का उद्देश्य गरबा की मूल पवित्रता और भक्तिमय भावना को बनाए रखना है, ताकि यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बना रहे। इसके अलावा दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली समाज के पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में लोक नृत्य, संगीत और अन्य पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे यह उत्सव और भी खास बनेगा। आयोजकों ने बताया कि यह कार्यक्रम केवल बंगाली समाज के लिए नहीं, बल्कि सभी धर्मों और समुदायों के लोगों के लिए खुला है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि वे इस भव्य आयोजन में शामिल हो और भक्ति और सद्भाव के इस माहौल का हिस्सा बने। नवरात्रि का उत्सव ये 97 साल है, 97th ईयर दुर्गा पूजा है, और जो बंगाली का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा दुर्गोत्सव होता है। ये शुरुआत होगी 26 तारीख से। 26 तारीख, 27 तारीख को आनंद मेला हम कहते हैं। इसमें बंगाली व्यंजन के लिए हम कलकत्ते से रसोइया बुलाए हैं और वो आके बनाएंगे, और सभी लोग, जितने भी बंगाली परिवार है या यहाँ के रहने वाले सभी लोग आके उसकी मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। इसके बाद शुरुआत जो होती है 28 तारीख से शुरू होती है, जिसको हम षष्ठी बोलते हैं। 28 तारीख को हमारा पूजा शुरू होगा सवेरे, जब वो बेलतला है, बेलतला में पूजा पाठ करने के बाद शाम को हम माँ के मूर्ति का उद्घाटन करते हैं, और माँ के मूर्ति को हमने पूरा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जो चक्षु के माध्यम में पंडित जी करते हैं। वो एक अपूर्व उत्सव होता है, जहाँ लेडीज लोग अपना वरण करते हैं। उसके बाद जैसे ही माँ का वरण हो जाता है या प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है, माँ में एक अलग उज्ज्वलता आ जाती है। और आगे हम शाम को, हर शाम को हम कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, जिसमें गाना हो, डांस हो। हमारे यहाँ के जो आर्टिस्ट है वो भी करते हैं, और कलकत्ते से भी हम बुला रहे हैं, बॉम्बे से भी हम बुला रहे हैं, तो वो कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है माँ का पूजा करना। सवेरे 9 बजे से पूजा चालू होती है, और चालू होने के बाद करीब करीब शाम को 1:30-2 बजे तक पूजा चलती रहती है। पूजा खत्म होने के बाद पुष्पांजलि होते हैं, माँ को सब लोग अंजलि देते हैं, और अंजलि देने के बाद में इनको फल प्रसाद दिया जाता है, और शाम को, दोपहर को फिर भंडारा होते हैं। तो भंडारा होने के बाद जब करीब करीब 4-5 बज जाता है, तब तक सभी लोग यहाँ रहते हैं। उसके बाद अपने अपने घर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि 7:30 बजे से हमारा जो आरती है वो आरती चालू होती है। उसको धनुची नृत्य बोलते हैं हम। हमारे यहाँ कोई गरबा नहीं होता। धनुची नृत्य एक बंगाल का एक बहुत संस्कार का चीज़ है, और जिसमें माँ का आरती किया जाता है। जितने भी हमारे यहाँ के मेंबर्स हैं, उनके लेडीज सभी लोग मिलके उसको उत्साह के साथ मनाया जाता है।